जो परमात्मा प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, आनंद का सागर है, जो उस परमात्मा की भक्ति करेगा उस पर उसकी कृपा बरसेगी। लेकिन हिंदू की निष्ठा उस पर है कि बेचारी हिंदू जनता को कौन बताए कि गीता में क्या लिखा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धरती पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, एक उत्तम पुरुष परमात्मा कौन है। और उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है केवल उसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार है। अमर कथा क्या है? जिसको आत्मसात करने से, जिसको सुन करके आचरण में लाने से जीव भवसागर से पार हो जाए। अमर करने वाली कथा जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर शाश्वत आनंद में डुबो दे, उस कथा को क्या कहते हैं? अमर कथा। एक परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम कहाँ है, उसको पाए कैसे। जब इन प्रश्नों पर चिंतन होता है, चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो समाज को एक दिशा मिलती है। स्वामी जी, हमारे हिंदू समाज में गणेश जी, हनुमान जी, त्रिदेवों और देवियों के अनेक रूपों की तथा साथ में अन्य बहुत से देवताओं की भी पूजा होती है, जबकि हमने यह भी सुना है कि परमात्मा एक है। तो क्या इन सब की भक्ति करना गलत है? पंजाब विगत 1000 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं से बददलित रहा। गोरी आया, गजनी आया, तैमूर लंग आया, बाबर आया, अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली ने तो ऐसा लूटा कि कहावत ही प्रचलित हो गई कि खांदा पींदा लेंदा, जितना खाना पीना हो कर लो, पता नहीं तो शाह आएगा, अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। ये सारे मुगल आक्रांता भारतवर्ष को लूटने के लिए आते थे, गांव गांव को जला देते थे, खून की नदियां बहा देते थे। तैमूर लंग भी आया तो उसने ऐसे ही किया। परिणाम क्या हुआ? गांव के गांव उजड़ते रहे। हिंदू समाज अपनी संस्कृति से दूर हो गया। औरंगजेब का भी समय आया। आपको पता है कि जब बाबर का आक्रमण हुआ था, उस समय गुरु नानक देव जी का प्रकटन हुआ था, और औरंगजेब के समय में गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठाई धर्म की रक्षा के लिए। बंदा बैरागी ने सबका आवाहन किया और एक एक हिंदू परिवार ने अपना एक एक बेटा धर्म की रक्षा के लिए दिया। रणजीत सिंह के जमाने में कुछ ऐसा हुआ कि भारत की पताका काबुल तक फहरी और काबुल के जो अफगान थे वो भी डरने लगे थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति से उसका नाम लेकर कहते थे कि सो जाओ, नहीं तो रणजीत सिंह का सेनापति आ जाएगा। समय का चक्र होता है, लेकिन इस 1000 वर्षों में हिंदू संस्कृति काफी जीर्ण शीर्ण हो गई। हमारा मूल ग्रंथ क्या है? वेद है। पंजाब जो कभी वीरों की धरती था, जहां एक से एक बढ़कर वीर पैदा होते थे, विद्वान पैदा होते थे, सब कुछ समाप्त हो गया था, क्योंकि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़ रहे थे। इसलिए वास्तविक सत्य क्या है, सब कुछ विस्मृत हो गया। अभी गुजरात में कार्यक्रम होता है तो कई कई हजार की भीड़ होती है, लेकिन पंजाब में किसी को कहिए कि आओ सत्संग सुनो, तो सत्संग सुनने की परंपरा ही नहीं है। कहीं बालाजी का मंदिर है, वहां जाकर मत्था टेक लेगा हिंदू, गणेश जी के हम मूर्ति बनाकर पूजा कर लेगा, देवी के मंदिर में चला गया, वो बेचारा क्या करे, उसको कोई बताने वाला भी नहीं। राधा स्वामी मत है तो उसमें भी केवल 1 घंटे का प्रवचन होता है, 1 घंटा संगीत, 1 घंटा ध्यान कराया जाता है। शेष समय सेवा का ही महत्व होता है, शारीरिक सेवा के कार्य चलते रहते हैं। स्वर्ण मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है उत्तर भारत में देखा जाए तो, पंजाब का, लेकिन वहाँ भी ज्ञान चर्चा तो नहीं होती है, सब केवल दर्शन करना तक ही सीमित रहता है।
गुरुद्वारों से भी कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, पूजा पाठ अपना चलता रहता है। हिंदू समाज के जो मंदिर हैं, हनुमान के, गणेश के, सब में केवल चढ़ावे की परंपरा है। जब समाज में ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा तो हिंदू समाज क्या करेगा? सबसे अधिक दुखद बात तो तब होती है जब पीरों की मज़ारों पर, कब्रों पर जाकर हिंदू सिर पटकता है। मुसलमान कब जाएंगे? हिंदू ही जाएगा। जिन्होंने उन पीरों की स्थापना की थी, कब्रों की, मज़ारों की, उनके तो परिवार के काफ़ी सदस्य पाकिस्तान चले गए। जो यहाँ बचे हैं वो चढ़ावा लेते हैं। हिंदू की आस्था है कि पीर पर, मज़ार पर, पीर की मज़ार पर जाकर सिर पटकेंगे तो हमारी मन्नत पूरी होगी। वो क्यों जाता है? कि हमारी मन्नत पूरी होगी। उसको बेचारे को ये पता नहीं है कि परमात्मा कौन है। जिसने अनंत सृष्टि को बनाया है एकमात्र वही परमात्मा है। और परमात्मा का वर्णन किस में है? वेद में है, 6 शास्त्रों में है, उपनिषदों में है। और गीता तो बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन वेद के सार को गीता में सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन पंजाब में ऐसी संस्थाएं, अरे माता जी थोड़ी देर के लिए शांत कराइए ना बच्चे को। पंजाब में ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं जो गीता का भी प्रचार करें और लोग गीता पढ़ कर के भी जानें कि एक परमात्मा किसको कहते हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, यदि तुम शाश्वत शांति चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। और जो अनन्य परा प्रेम भक्ति करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, तेसाम योग क्षेमम नित्यम वहाम्यहम्, मैं उनका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूँ। मैं उसको देखता हूँ कि वो उसको कष्ट तो नहीं है। जो परमात्मा प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, आनंद का सागर है, जो उस परमात्मा की भक्ति करेगा उस पर उसकी कृपा बरसेगी। लेकिन हिंदू की निष्ठा उस पर है ही नहीं। बेचारी हिंदू जनता को कौन बताए कि गीता में क्या लिखा है? यदि 700 श्लोकों वाली छोटी सी पुस्तक गीता का ही हिंदू समाज पाठ करता रहता, वेद तो कठिन होते हैं, दर्शन भी कठिन है, उपनिषद भी कठिन है, लेकिन गीता तो बहुत सरल है। थोड़ी सी संस्कृत पढ़ने वाला जान सकता है। संस्कृत नहीं आती, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है पंजाबी में भी जरूर उसका अनुवाद होगा। लेकिन इसका ज्ञान का प्रचार कोई किया होता तो शायद आज पंजाब में भी ज्ञान के प्रति रुचि होती। भीड़ एक जगह जाएगी तो वहाँ सब लोग चले जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचने का प्रयास करेगा कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। आज से लाखों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा। आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धरती पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, एक उत्तम पुरुष परमात्मा कौन है। और उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, केवल उसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार है। कबीर जी ने भी इस बात को दोहराया कि अक्षर से अधुआ न्यारा, परमात्मा अक्षर से परे है। जो सारा हिंदू समाज किसकी पूजा में लगा है? क्षर में। क्षर क्या है? माया मोह के अंदर जो अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है तो नारायण का रूप लेता है। और एक नारायण के संकल्प से अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट होते हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं। आप देखेंगे भगवान शिव क्या करते हैं? कैलाश की गुफा में बैठकर दिन रात ध्यान करते हैं। यदि वही परमात्मा है तो उनको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? वो क्या दर्शा रहे हैं कि परमात्मा कोई और है जिसका मैं ध्यान करता हूँ। उमा जी उनके पास बैठी है। इसी कैलाश की गुफा में बैठकर उन्होंने उमा को अमर विद्या सुनाई, जिसको अमर कथा कहते हैं। अमर कथा क्या है? जिसको आत्मसात करने से, जिसको सुन करके आचरण में लाने से जीव भवसागर से पार हो जाए।
अमर करने वाली कथा, जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर शाश्वत आनंद में डुबो दे, उस कथा को क्या कहते हैं? अमर कथा। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। उस समाधि में जो मैंने ज्ञान सुना है वह ज्ञान तुमको बता रहा हूं, और यह ज्ञान गणेश जी को भी न बताना, कार्तिकेय को भी न बताना, क्योंकि बिना पात्र के इसको सुनने का अधिकार नहीं। आप सोचिए, जिस गणेश जी की पूजा समस्त हिंदू समाज अपने हर कार्यक्रम में करता है, शंकर जी कह रहे हैं कि गणेश को भी न बताना। इसका असर क्या है? ब्रह्म ज्ञान की पात्रता के बिना किसी को बता देने से वैसा ही फल मिलता है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोते हैं तो अंकुरित नहीं होता है। परमात्मा को जानने की जिज्ञासा सर्वोपरि होती है। जब कुछ ज्ञान का परिचय ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हिंदू समाज भटक जाएगा। और यही कारण हुआ कि 1000 वर्षों तक पंजाब में मुगलों का आतंक रहा, हिंदू समाज धर्म बदलता रहा, और बढ़ते बढ़ते हिंदू समाज की संख्या कम हो गई, जिसका एक रूप आप पाकिस्तान के रूप में देखते हैं कि पाकिस्तान में आज कितने हिंदू तो नाम मात्र के। जब ज्ञान का प्रचार नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। एक परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कहाँ है, उसको पाए कैसे। जब इन प्रश्नों पर चिंतन होता है, चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो समाज को एक दिशा मिलती है। हनुमान जी का मंदिर है, ले जाकर लड्डू आप चढ़ाए, आपको लगता है कि चलो हनुमान जी का प्रसाद तो मिल गया, लेकिन यह तो सोचिए, हनुमान जी भी तो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, और राम भी तो किसी की भक्ति करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता जी प्रतिदिन संध्या करती थी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि संध्या का समय है, सीता अवश्य आई होगी। जब राम वन गए तो अपने मित्र गुहा के यहाँ एक रात्रि व्यतीत की, और कुसा बिछा करके भगवान राम ने वहाँ पर संध्या की। संध्या का अर्थ क्या होता है? संधिकाल। संधिकाल किसको कहते हैं? रात्रि और दिन का जहाँ मिलन हो रहा है, दिन बीत रहा हो, रात आ रही है तो उसको भी संधिकाल कहते हैं, और प्रातः काल जब रात बीत रही हो, दिन का आगमन हो रहा है तो उसको भी संधिकाल कहते हैं। इस संधिकाल में भगवान सबके लिए नियम था कि परमात्मा का ध्यान करे, और जो नहीं करता था उसको समाज में निंदनीय माना जाता था। इस पंजाब की धरती ने बड़े बड़े आर्य समाज के वीरों को भी पैदा किया है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने से उसका पेट कहाँ से भरता है। ज्ञान का प्रचार न होने से पूरे पंजाब में अज्ञानता का अंधकार छाया रहा। सच्चिदानंद परमात्मा की कथा चर्चा के न होने से आज पूरे देश में अज्ञानता छाई हुई है। हिंदू समाज भटक रहा है, उसको ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जैसे अभी देखिए यहाँ कार्यक्रम किया गया, काफ़ी प्रचार भी किया होगा, मेरा अनुमान है कि, लेकिन चर्चा सुनने में रुचि कम है। किसी पीर की मजार पर जाकर सिर पटकने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको कोई बता देगा कि पीर बाबा की प्रसाद ये चीज चढ़ाने से तुम्हारी मन्नत पूरी होती है। गीता आपको बताती है कि परमात्मा कहाँ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा कहाँ है? हृदय मंदिर में। आपकी आत्मा कहाँ है? हृदय में। और आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है वो आत्मा के अंदर वास करता है। इसलिए जब ये बोध हो जाए कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष कौन है, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्षर पुरुष कौन है? नारायण, जो अक्षर ब्रह्म के सपने के स्वरूप होते हैं। और एक नारायण से ये सारी सृष्टि बनी है। ब्रह्मा विष्णु शिव उन्हीं से प्रकट होते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। देवी भागवत में तो लिखा है, संख्या चेत सरजसाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन
तथा ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम संख्या न विद्यते। धूल के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन इस सृष्टि में कितने ब्रह्मा विष्णु हैं इनकी संख्या को नहीं गिना जा सकता। हम तो 14 लोकों के एक छोटे से ब्रह्मांड में रह रहे हैं। हमारी 14 लोकों जैसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड है। समुद्र के किनारे जैसे धूल का एक कण होता है, वैसे ही इस सृष्टि में एक 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। आप देखिए, भगवान राम का जन्म कब होता है? त्रेता युग में। 7वें मनवंतर के अंदर त्रेता युग में जन्म होता है, आज से 16 लाख वर्ष पहले। और सृष्टि कब से है? ये वर्तमान सृष्टि 1,96,58,53,125 वर्षों से ये सृष्टि है। तो आप सोच सकते हैं 1,95,00,00,000 वर्ष पहले सृष्टि को कौन चला रहा था? उस समय तो भगवान राम का प्रकटन नहीं हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है? हमारे महापुरुष हैं, देव पुरुष हैं। संसार में उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई आदर्श राजा नहीं, आदर्श भाई नहीं, आदर्श पिता नहीं और आदर्श पुत्र नहीं। कितनी महानता है। शाम को कहा जाता है कि आपको राज्याभिषेक किया जाएगा, सवेरे कहा जाता है कि राज्य तो नहीं मिलेगा, 14 वर्ष वन के लिए जाना पड़ेगा। राम मुस्कुराते हुए चल देते हैं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं कि कल तो हमको बताया गया था कि राज्य मिलेगा। राज्य मिलने की बात पर भी जैसे थे, वन गमन के लिए भी वैसे ही नंगे पैर सन्यासी के वस्त्र धारण कर 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए वन में चले जाते हैं। कभी किसी बस्ती में प्रवेश नहीं किया, घास फूस की झोपड़ी बनाकर केवल पिता के आदेश का पालन करने के लिए। जबकि दशरथ जी ने नहीं कहा था कि तुम्हें जाना है, ये तो कैकेयी नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे पिता से वरदान ले रखा है और उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा। ये राष्ट्र के आदर्श हैं, सारी दुनिया के लिए वंदनीय है। वंदनीय का अर्थ क्या है? उनके लिए सम्मानजनक। जैसे एक शब्द आता है भगवान, हर बात में लोग भावुक होकर कह देते हैं कि अरे आप तो मेरे भगवान हैं। भगवान का अर्थ क्या होता है? जिसका भजन किया जाए, भजन कर जिसको याद किया जाए। जैसे कह देते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के भगवान हैं। क्या है, भविष्य में सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं पैदा होगा? अवश्य पैदा हो सकता है। भगवान के 2 अर्थ होते हैं। एक तो वो जो इतने गुण वाला हो कि उसको बार बार याद किया जाए कि अब तक उनके जैसा कोई हुआ नहीं है, तो हम उनको याद करते हैं। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तेंदुलकर, उनको याद करते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के भगवान हैं। एक दूसरा भगवान है जिसमें 6 गुण होते हैं, ज्ञान है, विवेक है, ऐश्वर्य है, शील है, शक्ति है। इन निधियों से जो युक्त व्यक्तित्व है उसको भी भगवान कहते हैं। राम को भगवान कहिए, शिव को भगवान कहिए, बुद्ध को भगवान कहिए, व्यास जी को भगवान कहिए, सब चलेगा। कहने का ऐसा क्या है? जो महापुरुष होते हैं, जिनके व्यक्तित्व अद्वितीय होते हैं, उनको हम भगवान कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा क्या है? इन सबसे परे है। परमात्मा की भक्ति की जाती है, देवता की पूजा की जाती है। पूजा का तात्पर्य क्या है? सम्मान करना। जैसे अभी प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, क्या हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, भक्ति नहीं। भक्ति केवल परमात्मा की करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? अपनी आत्मा का प्रेम केवल उसके लिए समर्पित करना, जिसको गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषतो पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य परा प्रेम से वो प्राप्त होता है। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति किसको कहेंगे? जिसमें एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी भक्ति न की जाए, किसी को अपना हृदय न दिया जाए। हृदय देना अलग है और सम्मान करना अलग होता है। जैसे घर में कोई साध्वी पतिव्रता स्त्री होती है, वो सब पड़ोसियों से बहुत अच्छा व्यवहार करेगी, घर में भी देवर होगा, जेठ होगा, सबका सम्मान करेगी। लेकिन जो हृदय जिस भावना से अपना हृदय पति को देगी, वो
स्थान किसी अन्य को नहीं दे सकती। उसी तरह से संसार में जितने भी महापुरुष हैं, देव पुरुष हैं, सबके गुणों की पूजा कीजिए। चित्र की पूजा की अपेक्षा चरित्र की पूजा ज़्यादा अच्छी है। चरित्र की पूजा होगी तो संसार का विकास होगा। चित्र की पूजा करने वाला चरित्र की पूजा नहीं कर सकता है। जैसे देखिए भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। भगवान राम के लिए कोई जाति पात नहीं है। सबरी छोटी जाति की है, लेकिन भगवान उसके प्रेम को देखते हैं। सबरी उनके हाथ में पकड़ाती जाती है बेर और भगवान खाते जाते हैं। यही तो मानता है। केवट को गले लगाते हैं। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होता है तो केवट जो छोटी जाति का है, भगवान का अभिन्न मित्र बनकर उनके राज सिंहासन के पर्व में आता है, राज सिंहासन के उत्सव में आता है। यही मानता है। और आजकल जो भगवान राम के भक्त होते हैं, उनका भोजन छू दीजिए, उनके चौके में चले जाइए तो छूत छात के इतने मानने वाले होते हैं, कहते हैं कि आपने तो हमारा चौका अशुद्ध कर दिया, आपने हमारा भोजन छू दिया। आपके बिस्तर पर नहीं बैठ सकते और आपको भी अपने बिस्तर पर नहीं बैठा सकते। लकड़ी को 7 बार धो धो करके जलाते हैं। सारा जीवन कर्मकांड और छूत छात में लगा देते हैं। भगवान को ये पसंद नहीं। भगवान श्री कृष्ण को देखिए कितनी महानता है। बाल बालों के साथ खेलते हैं। जब कौरवों और पांडवों में संधि दूत की बात आती है तो दुर्योधन उनको कहता है कि वासुदेव आपको आज मेरे घर भोजन करना है। श्री कृष्ण कह देते हैं कि नहीं दुर्योधन, तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। बिना बुलाए विदुर के घर चले जाते हैं। विदुर की पत्नी उस समय स्नान कर रही होती है। जब देखा कि श्री कृष्ण आए हैं, उनको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि मैं नहा रही हूँ। वैसे ही वस्त्रों से आती है, श्री कृष्ण को केले छिल छिल कर देने लगती है। श्री कृष्ण छिलके खाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि छिलके दे रही हूँ कि केले दे रही हूँ। यह होता है विशुद्ध प्रेम। श्री कृष्ण बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। और दुर्योधन के मेवा ठुकरा देते हैं, क्योंकि दुर्योधन को अहंकार था कि मैं राजा हूं, मेरे घर श्री कृष्ण पूजन करेंगे। जो श्री कृष्ण की पूजा क्या है? हम समाज के सभी वर्गों को गले लगाए, गरीब को, दीन दुखी को गले लगाए। ये तो श्री कृष्ण की भक्ति है। लेकिन श्री कृष्ण के मंदिर में एक बार रसखान जी चले गए तो उनको धक्के देकर निकाल दिया गया कि ये कहाँ से पठान आ गया। कहने का से क्या है? श्री कृष्ण जी की पूजा है उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना। भगवान राम की पूजा है उनके आचरण को जीवन में उतारना। तो अब गणेश जी क्या है? देखिए, आपने देखा होगा गणेश जी की हाथी का चित्र क्यों बनाया जाता है? कभी किसी ने सोचा है? वेद में गणपति शब्द आया है। ये एक अलंकार है। किसी महान विद्वान ने गणेश की एक अलंकारिक मूर्ति बनाई जिसमें हाथी का मुख लगा दिया, कान लगा दिए। प्रश्न ये है, कहानी कही जाती है कि शंकर जी ने गणेश की गर्दन काट दी थी और पुनः पार्वती से कहा कि किसी मनुष्य की गर्दन लाओ तो उसको मैं जोड़ दूंगा। यदि मनुष्य की गर्दन जोड़ी जा सकती है तो उससे अच्छा है कि जो हाथी की गर्दन जोड़ी जा सकती है तो मनुष्य की भी गर्दन जोड़ी जा सकती थी। पहली बात तो यह है कि मनुष्य की गर्दन पतली होती है, हाथी की गर्दन चौड़ी होती है, जोड़ना संभव ही नहीं है। लेकिन कथा बना दिया गया। उसका अर्थ क्या है? देखिए, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। राजा का गुण क्या होना चाहिए? सोचे ज्यादा, सुने सबकी, करे वही जो न्याय के अनुकूल होता है। इसलिए उसके कान बड़े बड़े बनाए गए, हाथी का मुंह बनाया गया। हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है। गणेश जी को
लंबोदर कहा जाता है कि उनका पेट बहुत बड़ा होता है। इसका कारण क्या बोलना है क्या नहीं विचार करके बोले, अर्थात अपने पेट में अपनी कई बातों को छिपाए रखे, कोई बात तुरंत न उगल दे क्योंकि अनर्थ होता है। ये एक राजा का वर्णन है जो समझाने के लिए गणपति शब्द बोला गया। अर्थ का अनर्थ करते करते ये कहानी बना दी गई कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र को न जाने कारण मार दिया था। बताइए, एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा है, क्या परमात्मा को पता नहीं था कि मेरा ही ये पुत्र है जो मेरे से दरवाजे पर रोक रहा है। पुराणों की कहानियों के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन शिक्षा की कमी से उसका अर्थ विकृत होता गया और समाज में अंधकार फैल गया। गणेश जी भी शंकर जी के पुत्र हैं, कार्तिकेय भी उन्हीं के पुत्र हैं। सभी किसका ध्यान करते हैं? एक परमात्मा का। जब शंकर जी परमात्मा का ध्यान करते हैं तो निश्चित है कि गणेश जी भी करेंगे, हनुमान जी भी करेंगे, राम भी करेंगे। इसलिए सबका कर्तव्य क्या है? यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त्वा अस्तवन दिव्याय अस्तवय। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र सभी जिस परमात्मा की आराधना करते हैं, जिसके लिए क्या कहा गया है? यस्यांतम न विदु सुर असुर गणा, जिसका आदि अंत न देवता जानते हैं न मनुष्य जानते हैं, उस परमात्मा को प्रणाम है। इसलिए उपास्य देव कौन होता है? केवल परमात्मा। पंजाब में देवी की भी भक्ति प्रचलित है। मैं देवी के बारे में संक्षेप रूप से बताता हूँ। देवी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ली गई। एक कथा है कि असुरों, एक महिषासुर नाम का राक्षस है जिसके अत्याचार से देवी देवता सभी त्रस्त हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की सभा इकट्ठी होती है कि महिषासुर से कैसे बचाव किया जाए। सबके शरीर से तेज निकलता है और एक स्त्री का रूप धारण कर लेता है जिसको कहते हैं दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं होती हैं और उनके लिए पार्वती जी अपना सिंह देती हैं, शंकर जी अपना त्रिशूल देते हैं, विष्णु भगवान अपना चक्र देते हैं। सभी देवी देवता उनको अपना अस्त्र शस्त्र देते हैं और वो सिंह वाहिनी दुर्गा महिषासुर राक्षस का वध कर देती है। ये कथा क्या है? अलंकारमयी। इस कथा के माध्यम से सत्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि दुर्गा जी कहते हैं किसको। आप देखिए, दुर्गा जी क्या करती हैं? अज्ञान रूपी महिषासुर राक्षस का वध कर देती है। इस कथा की वास्तविकता को समझना है क्योंकि अभी नवरात्र बीता है और इस नवरात्र में दुर्गा जी की काली माता की पूजा के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। नेपाल में तो बहुत अधिक बलि दी जाती है, बिहार में भी बलि दी जाती है। जहाँ जहाँ काली माता के मंदिर हैं वहाँ पशुओं को काटा जाता है। जो जगत माता है वो तो सारे प्राणियों की माता है, मनुष्य की भी माता है, पशु पक्षियों की भी माता है। वो पशुओं का रक्त क्यों पान करेंगे? क्यों उनका मांस भक्षण करेगी? माता अपने बच्चे को तो खिलाती है, उसका मांस क्यों खाएगी वो, जिसके लिए पशु को काटा जाता है? कहने का ऐसे क्या है? दुर्गा जी की एक शक्ति है कला रूप काली माता। उनकी कहानी क्या है कि रक्तबीज नाम का राक्षस था, उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी उतने नए राक्षस पैदा हो जाते थे। काली माता ने क्या किया कि उस राक्षस को काटकर उसका रक्त पान कर लिया, धरती पर गिरने नहीं दिया ताकि दूसरा रक्तबीज पैदा न होने पाए। ये कहानी है, सच्चाई नहीं है। इस कहानी के माध्यम से क्या समझाया गया है कि जो वासना का बीज होता है, रक्तबीज क्या है? वासना का बीज, इच्छा। जैसे भरत राजा थे, वन में तप करने लगे। तप करते करते एक दिन क्या देखते हैं कि एक सिंह ने दहाड़ मारी तो एक गर्भवती हिरनी भय के मारे नदी में छलांग लगा गई। नदी के किनारे नदी में गिरकर वो तैरने लगी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका बच्चा गर्भ से बाहर निकलकर डूबने लगता है।
ऋषि नदी में कूदकर हिरण के बच्चे को बचा लाते हैं, अपने आश्रम में रखकर पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, हिरण का बच्चा बड़ा होने लगता है। अब मृत्यु का समय निकट होता है। भरत मुनि का वे सोचते हैं कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। और यही मोह घेर लेता है। मरने के समय उनको परमात्मा का ध्यान नहीं आता है, हिरण के बच्चे में आसक्ति बन जाती है, जिसके कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ता है। मनुष्य मरते समय जो सोचता है, उसके चित्त में जैसी वासना होती है, उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। परिणाम क्या हुआ? तो इसी को दर्शाया गया है। रक्तबीज क्या है? रक्तबीज है, रक्तबीज राक्षस को मारने के पश्चात जो भी रक्त की बूंद गिरती है, तो एक नहीं कई रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। हमारा मानव तन है, हमारे मन में जो इच्छाएं शेष रह जाती हैं, उसको भोगने के लिए हमें पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन ये शरीर का धारण करना कब बंद होगा? जब हम केवल परमात्मा को याद करें, संसार की कोई इच्छा न रखें, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कब होगा? ज्ञान रूपी तलवार से। काली माता किसका प्रतीक है? ज्ञान रूपी तलवार का प्रतीक है। ज्ञान की तलवार से उन्होंने वासना के बीज को समाप्त कर दिया, वासना के बीज रूपी रक्त बीज को समाप्त कर दिया। इसलिए काली की पूजा क्या है? ज्ञान की पूजा। दुर्गा की पूजा क्या है? जैसे दुर्गा जी की 10 भुजाएं दिखाई गई हैं, उसी तरह से 10 इंद्रियों के राजा मन पर कौन सवारी करेगा? जो 10 इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, वो अपने मन रूपी सिंह पर बैठकर महिषासुर रूपी अज्ञान के राक्षस को मार सकता है। ये कहानी है, सब बनाई गई है, समझाने के लिए है कि मनुष्य के अंदर ये दुर्गा है, मनुष्य के अंदर ये काली है। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, ये किसकी प्रतीक है? आप काली को बाहर न खोजिए, काली की शक्ति आपके अंदर है, दुर्गा की शक्ति आपके अंदर है। आप अपने चरित्र का विकास करके राम बनिए, योगेश्वर श्री कृष्ण के रास्ते पर चलिए, योगीराज शिव के मार्ग पर चलिए। सबका परमात्मा एक है, जिसके समान न कोई था, न है, न कभी होने वाला है। इसलिए आज आवश्यकता है परम तत्व के ज्ञान के प्रकाश की। जब सत्य का ज्ञान फैलेगा, तभी हिंदू समाज का उद्धार होगा। नहीं तो क्या होगा? पीरों की मजारों पर सिर पटकते पटकते हमारी उम्र गुजर जाएगी, हमारी आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज देखिए, ये पंजाब जिसने देश के लिए अब न जाने कितने अपने वीरों को पैदा किया, फांसी के फंदे पर, इसी पंजाब की धरती से भगत सिंह हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। गुरुओं ने अपने प्राणों का बलिदान किया। आज उसी पंजाब की धरती पर क्रिश्चियनिटी फैल रही है। जो क्रिश्चियन बन जाता है, उसको क्या सिखाया जाता है? उसको क्या खाता है? वो तो राम और कृष्ण को शैतान कहता है, गाय का मांस खाता है। आने वाले समय में यदि पंजाब की धरती पर ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ तो क्या होगा? सारा समाज अज्ञानता के अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक है, ये कोठी या बंगले ये तो सब छूट जाएंगे। हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए कि हम समझें कि ये मानव जीवन क्यों मिला है। इस जीवन का उपयोग केवल अच्छे अच्छे भोजन में, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में नहीं करना चाहिए। मनुष्य तन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। हम धन कमाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझें कि उस परमात्मा को जाने जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, जो हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियों को उत्पन्न करने वाला है, असंख्य सूर्यों को उत्पन्न करने वाला है। और वो मिलेगा हमारे हृदय मंदिर में ही मिलेगा। उसके लिए किसी मंदिर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो हृदय मंदिर में आंखें बैठ करके प्रेम से देखिए, वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। अन्यथा क्या होगा? सारा समाज, विशेषकर हिंदू समाज 1200 जातियों में 1000 संप्रदायों में भटक रहा है। उसको सत्य का मार्ग पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं, कैसे समझें। इसलिए एक जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, आत्मा का पति केवल एक होता है और उसको कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा। वह परमात्मा
न निराकार है न नारायण है। नारायण से भी परे, निराकार से भी परे, त्रिदेव से भी परे जो सच्चिदानंद परमात्मा है, जो अक्षर से परे है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल उसकी भक्ति करनी चाहिए। उससे उसके प्रति अपने जीवन का समर्पण करना चाहिए। और जो ऐसा करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। हिंदू समाज दुखी इसलिए है क्योंकि उसको एक परमात्मा पर निष्ठा नहीं। क्योंकि यदि वो निष्ठा होती तब जो पीर की मजार पे क्या रखा है, वो तो शरीर पता नहीं कितने साल पहले सड़ गया, गल गया, हड्डी है, हड्डियां भी गल गई होंगी, उसके ऊपर पत्थरों का एक ढेर ही तो है। उस पर चादर चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, मिठाइयां चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, पैसे चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा आपको अपने हृदय मंदिर में मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है ज्ञान की खोज की, सत्संग में जाने की, चर्चा सुनने की और दूसरों में सत्य का प्रचार करने।